हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 18 है, उसका हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में 4 क्वेश्चंस होंगे। तो हम उन चारों क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन वीडियोस में बना करके प्लेलिस्ट में रख दिया है। अगर आप लोग आज पहली बार इस वीडियो पर आए हो, इस चैनल पर आए हो और इस वाले चैप्टर को अच्छे से सीखना चाहते हो, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को एक बार देख सकते हो, जिससे आप लोगों को उन सारे क्वेश्चंस को बनाने में हेल्प होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन लिख लिया है। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे हमारा सबसे पहले एल एच एस वाला पार्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार अपना क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो कि है सेक ए, ये मैं इसको इरेज करता हूं एक बार, सेक ए माइनस वन बाई सेक ए प्लस वन। ये हमारा एलएचएस वाला पार्ट है। हम लोग को यहाँ से दिखाना है इसका वैल्यू वन माइनस कॉस ए बाई वन प्लस कॉस ए, इसको हम लोग को दिखाना है। सबसे पहला जो फॉर्मूला मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉस का उल्टा होता है। यानी सेक ए की जगह मैं लिखूंगा वन बाई कॉस ए, बाकी चीजों को मैं वैसे ही छोड़ दूंगा। और नीचे वाला जो सेक ए है, वहां पर भी मैं लिखूंगा वन बाई कॉस ए, और यहाँ पर मैं बाकी चीजों को वैसे ही छोड़ दूंगा। तो ऊपर वाला सेक्शन को अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम जाएगा कॉस ए। जब आपका कॉस एलसीएम जाएगा तो ऊपर में बचेगा आपका वन माइनस कॉस ए। ये रहा आपका बीच वाला बाई। नीचे में जब आप कॉस ए को एलसीएम लेंगे तो नीचे में आपका बचेगा वन प्लस कॉस ए। ये आपका करंट इक्वेशन आया। इसके बाद मैं ऊपर वाला जो है सेक्शन वन माइनस कॉस ए बाई कॉस ए, उसको मैं वैसे ही छोड़ दूंगा। अब बीच वाला जो डिवीजन है उसको मैं इनटू करूंगा, मल्टीप्लाई के रूप में लिखूंगा। जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखूंगा, नीचे वाला सेक्शन जो है वो मेरा उलट जाता है, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी मैं लिखूंगा कॉस ए बाई वन प्लस कॉस ए। यानी मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर ये वाला डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाया, और जैसे ही मैंने इस वाला डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाया, ये वाला नीचे वाला सेक्शन जो था वो मेरा रेसिप्रोकल हो गया। इसके बाद अब आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा वन, ये वाला कॉस है और ये वाला कॉस है कैंसल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बचा इक्वेशन में, वन माइनस कॉस ए बाई वन प्लस कॉस ए। ये हमारा करंट इक्वेशन बना। अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो वही वाला पार्ट मेरा आरएचएस भी था, यानी यही वाला पार्ट मेरा आरएचएस है। तो मैं इसके बाद लिखूंगा हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ये हमारा 12 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब हम हमारे 12 के सेकंड नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास में इक्वेशन गिवन है टेन स्क्वायर थीटा बाई सेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको हम लोग को दिखाना है वन प्लस कॉस थीटा बाई वन माइनस कॉस थीटा। ये भी हमारा एलएचएस आरएचएस प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले हमारा एलएचएस वाला पार्ट लिख लूंगा, टेन स्क्वायर थीटा बाई सेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर। ये मेरा एलएचएस का पार्ट है। ठीक है। उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूला बताने वाला हूँ, जो कि मैं इस क्वेश्चन में यूज करने वाला हूँ। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ से अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में ही छोड़ दूं, राइट में मेरे पास में था सेक स्क्वायर थीटा, और वन को मैं अगर वहां ले जाऊं, तो ये मेरा करंट इक्वेशन बनेगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये हमारा फॉर्मूला वाला पार्ट है। अब मैं इसी वाले फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में यूज करने वाला हूं। तो मैं टेन स्क्वायर थीटा का जगह लिखने वाला हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और नीचे में जो था मेरा सेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर, उसको मैं वैसे ही छोड़ दूंगा। अब ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह हम ऐसा भी उसको लिख सकते हैं कि सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर बाई सेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ऊपर में अगर आप देखोगे तो आपका इक्वेशन बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी बाई सेक थीटा माइनस वन का
होल स्क्वायर। ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो मेरा बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मेरा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को मैंने इस वाले इक्वेशन में पुट करके सॉल्व किया है। अब आप देखोगे तो नीचे में सेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर है, यानी हम इसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले पार्ट को मैं वैसे ही छोड़ दे रहा हूँ, सेक थीटा प्लस वन सेक थीटा माइनस वन, और नीचे में हमारा सेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे दो बार लिखूंगा, सेक थीटा माइनस वन सेक थीटा माइनस वन इंटू करके। तो ऊपर का सेक थीटा माइनस वन नीचे का सेक थीटा माइनस वन से कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास करंट इक्वेशन बनेगा सेक थीटा प्लस वन बाई सेक थीटा माइनस वन। ये हमारा करंट इक्वेशन है, लेकिन यही वाला पार्ट हमारा आरएचएस नहीं है। हम लोगों को आरएचएस में दिखाना है वन प्लस कॉस थीटा बाई वन माइनस कॉस थीटा। यानी अब मैं यहाँ पर सेक थीटा की जगह पुट करने वाला हूँ वन बाई कॉस थीटा। सेक थीटा की जगह पुट करूंगा वन बाई कॉस थीटा, ऊपर में भी और नीचे में भी मैं पुट करूंगा वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा की जगह मैंने पुट किया है दोनों तरफ, ऊपर और नीचे में वन बाई कॉस थीटा। अब जब ऊपर में जब आप एलसीएम करोगे तो आपके पास बनेगा वन प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ऊपर का एलसीएम करने से बाई, नीचे वाले का एलसीएम करोगे तो आपके पास बचेगा वन माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। अब ऊपर में है हमारा वन प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी जब आप डिवीजन को इंटू में कन्वर्ट करोगे, तो नीचे वाला पार्ट आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपका यहाँ से cos थीटा कैंसल होगा और आपके पास इक्वेशन बनेगा वन प्लस कॉस थीटा बाई वन माइनस कॉस थीटा। ऊपर में अगर आप देखोगे तो यही वाला पार्ट मेरा आरएचएस भी था। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस इक्वल टू आरएचएस। तो हम बोल सकते हैं हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा फॉर्मूला और बहुत सारा तरीका होता है। तो आप लोगों को जो तरीका इजी लगे, जो वे आपको इजी लगे, जिस वे में आपको कम टाइम लगे और एक्यूरेसी ज्यादा लगे, आप उसी वे को यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन के हिसाब से आपको सॉल्व कराया है, ये थोड़ा सा मेरे को इजी लगा था। अगर आपको कुछ और भी इजी लगता है तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट पार्ट ऑल्सो। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 का 3 बनाने वाले हैं। 12 के 3 में हमारे पास में वन प्लस टेन ए का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, ये हमारा एलएचएस का पार्ट है। उसे हम लोग को टू सेक स्क्वायर ए को प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पे एलएचएस वाला पार्ट उतारूंगा। तो एलएचएस वाला पार्ट में हमारा क्या है, वन प्लस टेन ए का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताने वाला हूं, जो कि है अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो आपका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा एक नंबर फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला जो है इस क्वेश्चन में वो है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूला को मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो आपके पास में है वन प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, यानी वन को अगर हम ए पकड़ेंगे, टेन ए को अगर हम बी पकड़ेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। प्लस यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में तोड़ दिया। अब इसका सॉल्व करोगे, वन का स्क्वायर वन आएगा प्लस टू टेन ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हमारा पहला वाला पार्ट का आंसर आया। प्लस ये आएगा वन माइनस टू
10a प्लस 10 स्क्वायर ए। ये हमारा सेकेंड वाला पार्ट आएगा। अब मैं ब्रैकेट से जब बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर हमारा कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। 1 प्लस 2 10a प्लस 10 स्क्वायर ए। यहाँ पर सामने में प्लस है, यानी जब ब्रैकेट खुलेगा तो किसी भी साइन का चेंजेस नहीं आएगा। यानी ये यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस 2 10a प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर -2 प्लस 2 10 है, -2 10 है, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या क्या बचा? हमारे पास बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब आप देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक ठो हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यहां से यहां का जो मान है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका वैल्यू आता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसका वैल्यू आता है सेक स्क्वायर ए प्लस, अब यहां से यहां जो है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका वैल्यू आता है सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए जुड़ेगा तो आपके पास आएगा 2, आपके पास आंसर आएगा 2 सेक स्क्वायर ए। अगर आप ऊपर क्वेश्चन में देखोगे तो यही वाला पार्ट आपका जो है वो आपका आरएचएस था, 2 सेक स्क्वायर ए। तो यही हमारा निकल गया, तो हम इसी कर देंगे इक्वल टू आरएचएस और हम लिखेंगे हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड वाला पार्ट था, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले चैप्टर का। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन बनाने वाले हैं, जो कि हमारा 12 का 4 नंबर चैप्टर 4 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है, अब हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी मुझे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। क्वेश्चन में है सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू प्रूफ करना है हम लोग को सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बार सबसे पहले हम यहाँ पर LHS वाला पार्ट लिख लेते हैं। तो हमारा LHS जो है वो है हमारा सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ये हमारा LHS है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कॉसेक की जगह लिखेंगे हम 1 बाई साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। अब हम यहाँ से एलसीएम बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये हमारा एलसीएम जाएगा। तो एलसीएम जाने के बाद यहाँ पर हमारा बचेगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर मेरा बचेगा कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग को एक फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, यानी हम यहाँ लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ये हमारा करंट इक्वेशन आया। अब हम इसे तोड़ के लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर ए, इसको हम ऐसे तोड़ के लिखेंगे। तो 1 बाई कॉस का मतलब होता है सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर 1 बाय साइन का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर ए। यानी हमारा यहाँ पे इक्वेशन बना सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, और आप देखोगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी वही वाला पार्ट मुझे प्रूव करना था। इसका मतलब यही वाला पार्ट जो है यही मेरा पार्ट आरएचएस का है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 12 का 1 2 3 4 चारों ही पार्ट को सॉल्व कर लिया है। तो आज का वीडियो आई होप अगर आप एंड तक देखोगे तो आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस को बनाने में बहुत हेल्प होने वाला है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज वाला वीडियो एंड टू एंड देखो। अगर आपको एक बार में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार करके देखो, और देखने के बाद ट्राई करो खुद से बनाने का कि आपका सॉल्यूशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंगली आपको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम पे जो भी वीडियो बनाने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में।